सुमित, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बहुत सारी बातें हुई चीन में खास तौर पर, और चीन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहुत कुछ दिखाने का ये कोशिश की कि चीन का बाल बांका नहीं हुआ है गलवान घाटी में। अब ये सबूत जो हैं ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं और उसके झूठ की पोल खोल रहे हैं। देखिए समीर, एक बात तो तय है कि कभी भी चाइना ने कोई भी अपनी कैजुअलिटी कभी भी, ना सिर्फ आपके गलवान इंसिडेंट्स की बात कर लीजिए, बल्कि इससे पहले भी आप देखें 1967 की बात हो, चाहे डोकलम में भी ना हो, या कोविड को भी आप ले ले, चाहे 62 की लड़ाई का भी आप देख ले, कभी भी चीन ने अपने फिगर्स को, अपने कैजुअलिटी फिगर्स को जगजाहिर नहीं करने दिया। और अगर करने दिया भी तो सिर्फ उसमें से बामुश्किल 1% 2% चीजें बाहर आई, उसके अलावा सब चीजें छुपा ली जाती है। यहां तक कि कोविड को लेकर भी जब दुनिया भर के आंकड़े आ रहे थे, चीन से कोई बड़ा आंकड़ा नहीं आया, चीन से कोई चीज बाहर नहीं आई। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि चीन किस तरीके से अपने यहां के इंफॉर्मेशंस को रोकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, आपको याद हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात इंटरनेशनल, ना सिर्फ हर प्लेटफॉर्म से ये बात खुले तौर पर कही थी कि गलवान के वीरों की वीरता पूरी दुनिया ने जान ली है। और आपको याद होगा अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात उसी समय गलवान की घटना के बाद ही इस रिपोर्ट को जाहिर कर दिया था कि चीन की कैजुअलिटी लगभग कितनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि चीन अगर छुपा भी रहा है तो वो चीजें बाहर नहीं आ रही। हालांकि ये जरूर है कि ये चीजें देर सवेर धीरे धीरे जरूर बाहर आ रही है। अब हमने पिक्चर्स देखी, अब हमने दूसरी चीजें देखी, लेकिन इस बात का रेप्लिकेशन, इस बात के इंपैक्ट चीन की अपनी सोसाइटी में ज्यादा पड़ रहे हैं। लगातार चीन के लोग वहां पर चीनी सरकार से इस चीजों को लेकर, इन बातों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े कर रहे होंगे, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। और मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आप बखूबी वाकिफ हैं चीन की फितरत से, किस तरह से वहां पर खबरों को दबाने की कोशिश की जाती है, सच की आवाज जो है उसको बुलंद होने से रोका जाता है, उसके बाद भी इन तस्वीरों का सामने आ जाना क्या कहता है? देखिए समीर, 15 जून की उस घटना के बाद चीन के राष्ट्रपति का ये सीधा आदेश था कि किसी भी हालत में चाइनीज सैनिकों की कैजुअलिटी सामने नहीं आनी चाहिए थी। और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो उस ग्रुप के जो हेड थे, कमांडर थे, सिर्फ उसके बारे में जनता को बताया गया था कि बस ये शहीद हुए हैं। लेकिन वक्त बीतता गया और आप देखिए कि किस तरीके से आज जब 31 अगस्त तक आया है तो अब चीन के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हुई। चीन की सोशल मीडिया में पहले ये तस्वीरें आने लगी और फिर मजबूरी में चीन की मीडिया को वो तस्वीरें सामने लानी पड़ी, इसके बावजूद कि चीन के राष्ट्रपति या चीन की सरकार ये नहीं चाहती थी। तो बात सीधी सी है कि अब चीन चाहकर भी अपने साथ हुए उस घटनाक्रम को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने यह देखा था कि 15 जून को जब बिहार रेजिमेंट के ऑफिसर्स और जवानों ने जिस बहादुरी के साथ चाइनीज सैनिकों को सबक सिखाया था, गर्दनें मरोड़ी थी, और सबको यह एहसास था कि जो भारत की तरफ से यह दावा किया जा रहा है वो पुख्ता दावा है, उसके भारत के पास सबूत भी थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने यह तय किया था कि हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, बल्कि खुद चीन से यह आवाजें दुनिया के सामने आएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।